Hello everyone. Today we are going to start polynomials. So अपना next chapter है polynomials. Polynomials जो है, पहले इस word का meaning समझ लेते हैं. Polynomials जो है ये दो word से बनके मिला हुआ है, that is poly and nomials. किस यहाँ पे poly का जो मतलब होता है वो होता है many, और यहाँ पर जो nomials डिनोट कर रहा है that is terms. तो पॉलिनोमियल्स इज मेड अप ऑफ मैनी टर्म्स, जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो. देखो मैनी टर्म्स इट डजंट मीन्स कि बहुत सारे टर्म्स ही होने चाहिए, एक टर्म हो, दो हो, तीन हो, चार हो. इसको अपन क्या बोलते हैं? मैनी टर्म्स. दैट इज पॉलिनोमियल. वर्ड का मीनिंग समझा अभी अपन ने. मैं आपको अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज पॉलिनोमियल, कैसे अपन चेक करेंगे कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, वो सारी चीज़ें देखेंगे. अभी अपन ने सिर्फ वर्ड का मीनिंग समझा है. दैट इज पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल्स मीन्स टर्म्स. दैट इज पॉलिनोमियल्स. ठीक है, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं. पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या होती है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं. a0 प्लस a1 x टू द पावर 1, a2 x to the power 2, a3 x to the power 3, an x to the power n. कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो किस फॉर्म में हो, a0 प्लस a1 x पावर 1, a2 x to the power 2, a3 x की पावर 3, an x की पावर n, where a0, a1, an are real numbers and all index of x are non-negative integers. ठीक है, तो कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें से अपन को पता करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है. तो बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से कौन सा पॉलिनोमियल है? तो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो, a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x टू द पावर n प्लस an x टू द पावर n, an x टू द पावर n तक जो है, जिसमें ये a0 जो है, ये कोएफिशिएंट्स a0, a1, a2 ये सारे क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स. एंड ऑल इंडेक्स ऑफ x, ये x की जो पावर्स हैं ये सारी क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए. इसको अपन बोलते हैं एक पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी हो गई? ये वाली. दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू a0, a1 x1, a2 प्लस a2 xn डॉट डॉट an xn. ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन को, मेरे को बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखे हैं और मुझे चेक करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है. मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो मैं उसकी 3 कंडीशन बता देती हूँ जो अपन ने इस डेफिनेशन में ऑलरेडी लिख रखी है. मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि अपन को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो बहुत सारे हैं अपने पास. ठीक है, क्या करना है अपन को? आइडेंटिफिकेशन करना है पॉलिनोमियल्स का. आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. तो बच्चों आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल की अगर मैं कंडीशन की बात करूं कि क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, तो देखो पहली कंडीशन, मैं अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म देखूं तो मुझे सारे वेरिएबल न्यूमरेटर में दिख रहे हैं. ऐसा तो नहीं कहीं वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, इसमें नहीं. तो अगर आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो सबसे पहले उस वेरिएबल को न्यूमरेटर में ले जाओ. आपका वेरिएबल जो है वो अगर डिनोमिनेटर में है तो उस वेरिएबल को न्यूमरेटर में ले जाओ. ठीक है, वेरिएबल कहाँ है? डिनोमिनेटर में. तो उस वेरिएबल को कहाँ ले जाओगे? न्यूमरेटर में. सारे वेरिएबल्स कहाँ होने चाहिए? न्यूमरेटर में. कोएफिशिएंट्स और सब चीज़ें नीचे हो सकती हैं डिनोमिनेटर में, बट वेरिएबल नहीं होना चाहिए. सेकेंड कंडीशन, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है इंडेक्स ऑफ एक्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. मतलब वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर. और आप लोग उसको होल नंबर भी बोल सकते हो. क्या बोल सकते हैं अपन? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स.
ठीक है। वेरिएबल की पावर जो होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। ये दो कंडीशन अपन को सेटिस्फाई करनी है पहली चीज़। और अपन को ये तो पता है कि कोएफिशिएंट्स रियल नंबर्स होने चाहिए। थर्ड कंडीशन ये A0 A1 कोएफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स। ठीक है। अगर अपनी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो क्या होगा, वो एक पॉलिनोमियल होगा। अगर नहीं हो रही है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। कुछ एग्जाम्पल्स लेकर देख लेते हैं अपन इसके। पहला एग्जाम्पल अभी चेक करेंगे इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, इनमें से चेक करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अच्छा, पॉलिनोमियल को बच्चों किससे डिनोट करते हैं, यहाँ तो ऐसे f ऑफ x, p ऑफ x, g ऑफ x, इसको बोलते हैं f ऑफ x। यहाँ पर p ऑफ x, g ऑफ x, दिस डिनोट पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, यहाँ पे क्या, इसका मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल किस में है, x में है। अगर आपका पॉलिनोमियल y में है तो p ऑफ y लिख लेंगे अपन यहाँ पर, या g ऑफ y या f ऑफ y, जो भी होगा, जिस वेरिएबल में होगा वो अपने पास अंदर ब्रैकेट में आ जाता है। तो ये सारे पॉलिनोमियल्स मैंने x में लिख रखे हैं, तो इनके आगे अपन p ऑफ x, g ऑफ x कुछ भी लिख सकते हैं इस तरीके से। अब मुझे चेक करना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो पहली कंडीशन, वेरिएबल आपका न्यूमरेटर में होना चाहिए, है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मेरी। सेकेंड कंडीशन, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। पावर देखो 5 है, 3 है, वेरिएबल की पावर 5 और 3 है, होल नंबर है। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। कोएफिशिएंट्स रियल नंबर्स होने चाहिए, हैं, तो ये तो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। सेकंड की बात करते हैं। वेरिएबल्स न्यूमरेटर में है सारे, डिनोमिनेटर में नहीं है अभी तक कोई। वेरिएबल की पावर होल नंबर, ये 7 होल नंबर है, यहाँ पर 1 है, ये भी चल जाएगा, यहाँ पर 2 है। ये कोएफिशिएंट की पावर 1/2 है, √2 का मतलब कोएफिशिएंट की पावर 1/2 है तो चल जाएगा। कोएफिशिएंट की पावर कुछ भी हो सकती है बच्चों, फ्रैक्शन में, डेसिमल्स में, किसी में भी हो सकती है, क्योंकि वो कोएफिशिएंट एक रियल नंबर है। वेरिएबल की पावर नहीं होनी चाहिए सिर्फ, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए वेरिएबल की पावर। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो तीनों कंडीशन अपने सेटिस्फाई कर रही हैं, दैट मीन्स ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसकी बात करते हैं। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 5x की पावर 1/2 -3x³ लिख सकते हैं ऐसा। अब वेरिएबल की पावर ही क्या आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, होल नंबर तो नहीं है ये, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसको अपन कैसे लिखेंगे, पहले मैंने कहा था वेरिएबल को ऊपर ले जाना है न्यूमरेटर में, x की पावर -1, y की पावर -1। अगेन अगर मैं इस पॉलिनोमियल को देखूं तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, वेरिएबल की पावर होल नंबर आनी चाहिए। यहाँ पर कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, दैट मीन्स ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। मैंने इस केस में वेरिएबल नीचे था, उसको ऊपर ले गई। अगर मैं नीचे से देखूँ कि पावर पॉजिटिव आ रही है तो अपन बोलेंगे ये पॉलिनोमियल है, बट दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, अगेन इस केस में वही बात है कि मैं इसको जब ऊपर ले जाऊँगी तो मैं इसको लिखूँगी 5x की पावर -1/2। 5/x की पावर √x है, ऊपर ले जाएंगे 5x की पावर -1/2 हो जाएगा, प्लस x² है। अगेन वेरिएबल की पावर नेगेटिव एज वेल एज फ्रैक्शन में भी आ रही है, ये तो वैसे भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसको चेक करते हैं। जब इसको अपन सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो वी कैन राइट इट लाइक एज 7√x बाय 5√x प्लस 6x√x बाय 5√x।
रूट एक्स कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ गया 7/5 प्लस 6x/5। बच्चों सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है, वेरिएबल की पावर 1 है, कोएफिशिएंट सारे रियल नंबर हैं, तो ये पॉलिनोमियल है। मतलब अपन यहीं से जज नहीं करेंगे, अपन पहले उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि वो एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से अपन आइडेंटिफाई करेंगे इन 3 कंडीशंस के थ्रू कि कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अगर अपन टर्म्स की बात करें, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, अगर अपन टर्म्स की बात कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स में कौन कौन सी कैसे कैसे मतलब टर्म्स क्या होती है पॉलिनोमियल्स में, तो टर्म्स जो होती हैं बच्चों, टर्म्स किससे सेपरेट होती हैं? टर्म्स प्लस और माइनस से सेपरेट होती है। टर्म्स हमेशा किससे सेपरेट होती है? प्लस एंड माइनस। टर्म्स आर separated by प्लस एंड माइनस। प्लस और माइनस से टर्म सेपरेट होगी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते अपन। मैंने लिख रखा है 2x² प्लस 5x माइनस 3। तो अगर इसमें देखूँ तो इसके अंदर 3 टर्म्स हैं, एक तो 2x², एक 5x और एक माइनस का 3। टर्म के साथ उसका साइन भी लेना पड़ता है, टर्म के साथ हमेशा क्या लेना पड़ता है? साइन। तो इसके अंदर टर्म्स अगर देखें तो मैं इसके टर्म्स की बात करूं तो इसके अंदर कितनी टर्म्स है? एक तो 2x² टर्म है, एक 5x इसकी टर्म है, एक -3 है, तो 3 टर्म्स हो गई इसके अंदर। कितने टर्म्स हो गए इसके अंदर? 3 टर्म्स। क्लियर? ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकेंड अगर मैं बात करूँ, जैसे लेटर सपोज मैंने लिख रखा है x³/9 माइनस 3 इंटू x इंटू वाई। अब बच्चों अगर इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर 2 ही टर्म्स है, क्योंकि टर्म्स प्लस और माइनस से सेपरेट होती हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई से टर्म सेपरेट नहीं होती है। तो अगर मैं इसको 3 को, x को, y को अलग अलग टर्म मानना चाहूँ, नहीं, एक टर्म तो ये है x³/9, दूसरी टर्म है -3xy। मैंने क्या बोला था? आपको साइन भी लेना है। तो एक टर्म तो कौन सी होगी इसके अंदर? x³/9 और सेकेंड टर्म हो गई -3xy। कितने टर्म्स हो गए इसके अंदर? 2 टर्म्स। ठीक है? तो टर्म्स हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस से ही सेपरेट होंगी, मल्टीप्लाई डिवाइड से टर्म सेपरेट नहीं होंगे। इफ़ इट इज़ रिटर्न लाइक, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे पास ये लिखा हुआ है 3 इंटू एक्स इंटू लाइक ऐसा लिखा हुआ है, मान लो 5x² y² 10 डिवाइडेड बाय xy। तो अगर इसकी बात करूँ मैं एक, तो ये पूरी एक ही टर्म है, इसमें कहीं प्लस माइनस नहीं आ रहा है, इसके अंदर ये पूरी एक ही टर्म है। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे? 5x² y² 10 इंटू 1/xy। कैंसिल आउट हो जाएगा ये xy से xy और ये 2 टाइम्स, ये xy/2 ही तो बचेगा। तो कितने टर्म्स हो गई? एक ही टर्म है, दैट इज xy/2। ओनली सिंगल टर्म है इसके अंदर, दैट इज xy/2। तो टर्म हमेशा सिर्फ प्लस और माइनस से सेपरेट होती है। तो इस तरीके से अपन टर्म काउंट कर सकते हैं। वन मोर थिंग, टर्म के साथ साइन भी लेना है, जो साइन उसके आगे वाला साइन है, जैसे -3 है तो टर्म -3 होगी। 3 एक टर्म नहीं है, इसकी टर्म कौन सी है? -3। क्लियर? नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों अगर मैं डिग्री की बात करूं तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको अपन क्या बोलते हैं? डिग्री। क्या होती है?
हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, उसकी जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसको अपन क्या बोलते हैं? डिग्री। अब डिग्री कैसे निकालनी है वो भी सीख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं अपन इसके। जैसे मान लो फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है कि p ऑफ x इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल मैंने कहा था p ऑफ x, g ऑफ x, f ऑफ x, किसी से भी लिखा हो सकता है। x लिखा हुआ है, दैट मीन्स पॉलिनोमियल किस में है? x में। ठीक है, लिखा हुआ है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5। कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं पहले अपन। देखो पहले 4 एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। फर्स्ट है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5। बच्चों मुझे क्या निकालना है? इन सारे क्वेश्चन में मुझे डिग्री फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5। अब मुझे इसकी डिग्री निकालनी है। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ये वेरिएबल की पावर कितनी है? 3 है। यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है? 2 है। 3 और 2 में से हाईएस्ट कौन सी है? 3। तो इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। क्लियर। सेकंड देखते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की पावर 100, एक्स की पावर 200, 2 की पावर 300। मैंने क्या बोला? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो वेरिएबल की पावर तो 100 और 200 है। ऐसा नहीं है कि नंबर की पावर लेनी है आपको, नंबर की पावर 300 है, बट इस पॉलिनोमियल की डिग्री 300 नहीं होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 200 ही होगी, क्योंकि मुझे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर लेनी है, नंबर की नहीं लेनी है। थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 15। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 5। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 5 है, डिग्री कितनी होनी चाहिए? 5। लेकिन नहीं, इस क्वेश्चन में पॉलिनोमियल किस में है? x में। अगर आपका पॉलिनोमियल x में है तो वेरिएबल कौन सा है इसके अंदर? x है। y वेरिएबल नहीं है, y एज अ कांस्टेंट काम करेगा। जैसे अपन बहुत सारी जगह a b c d भी लिख लेते हैं कोएफिशिएंट्स की जगह पे। तो यहाँ पर जो वेरिएबल y जो है वो यहाँ पर वेरिएबल का काम ना करके वहाँ कांस्टेंट का काम कर रहा है, क्योंकि पॉलिनोमियल किस में है? x में। तो बच्चों यहाँ पर डिग्री जो होगी ना वो x की हाईएस्ट पावर लेनी है। तो x की हाईएस्ट पावर कौन सी है? 3। तो डिग्री कौन सी होगी? 3। y इज नॉट द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन और दिस पॉलिनोमियल। अब अगर जैसे y में पॉलिनोमियल है तो y की हाईएस्ट पावर लेंगे, तो ऑब्वियसली y की हाईएस्ट पावर कौन सी दिख रही है? 20। क्लियर। अगर क्वेश्चन में पॉलिनोमियल और x और y होगा तो यहाँ पर अपन मान के चलेंगे कि पॉलिनोमियल जो x भी है और y भी है, दोनों क्या हैं? दोनों वेरिएबल है। अगर x, y लिखा हुआ है तो दोनों वेरिएबल है, बट यहाँ पर ओनली x था तो वेरिएबल ओनली x था। तो यहाँ पर अगर ऐसा लिखा हुआ है जैसे x की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है, तो ये तो 5 हो गई। ठीक है, यहाँ फिर अपन ऐसा ले लेते हैं x की पावर 2, यहाँ पर एक्स स्क्वायर 3 ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो डिग्री होगी, जैसे ये एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 + 3 कितना हो गया? 5। तो हाईएस्ट कितनी हो गई? 5। अब मैं यहाँ पर y भी कंसिडर करूँगी और क्या कर देते हैं? पावर्स को ऐड कर देते हैं इनको। जैसे दोनों साथ में लिखे हुए तो ऐड कर दिया, 5 आ गया। यहाँ पे 3 है, हाईएस्ट कौन सी है? 5 और 3, 5। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 5। तो इस तरीके से अपन पहले चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल x में है, y में है कि x और y में है, उसके बाद ही डिग्री फाइंड आउट करेंगे। क्लियर।
ठीक है, ये तो अपन ने पढ़ा कि टर्म क्या होती है और डिग्री क्या होती है। अब अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बच्चों अपन जो क्लासिफिकेशन करेंगे पॉलिनोमियल्स का वो दो तरीके से क्लासीफाई करेंगे, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अपन एक तो टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करेंगे और एक डिग्री के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन करेंगे पॉलिनोमियल्स का। तो दो तरीके के टाइप करेंगे इसमें अपन। एक पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कि टर्म्स के बेसिस पे अपन क्या क्या पॉलिनोमियल्स को नाम दे सकते हैं, और सेकेंड पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सेकेंड अपन पढ़ेंगे कि डिग्री के बेसिस पे अपन कैसे कैसे पॉलिनोमियल को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहला अपन पढ़ते हैं इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कि टर्म्स के बेसिस पे अपन ने क्या क्या नाम दे रखे हैं। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे फर्स्ट आता है बच्चों मोनोमियल। फर्स्ट इज मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म, कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म होगी, सिर्फ जिसके अंदर एक टर्म होगी, उसको अपन बोलते हैं मोनोमियल। पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म, जिसमें एक टर्म होगी बच्चों, उसको बोलते हैं मोनोमियल। जैसे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। मैंने लिख रखा है 2xy, या मैंने लिख रखा है ओनली x³, या मैंने ऐसा लिख रखा है 5x² x³ y² z। ये सारे क्या हैं? ये सिंगल टर्म्स हैं बच्चों। 10 भी एक टर्म है, कांस्टेंट नंबर भी एक टर्म है। ये सारे सिंगल टर्म्स हैं, एक एक टर्म है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे अपन? मोनोमियल। जिस भी पॉलिनोमियल में एक टर्म होगी दैट इज कॉल्ड एज मोनोमियल। सेकेंड आता है इसके अंदर बायनोमियल। पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स, जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म्स होंगी, हैविंग टू टर्म, जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म्स होगी उसको अपन बोलेंगे बायनोमियल। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन, x² + 5 ले लिया, या xy z -10 ले लिया, x + y ले लिया, दो वेरिएबल ले लिए अपन ने, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे? बायनोमियल। क्योंकि इनके अंदर कितने टर्म्स है? अभी टर्म्स अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टर्म्स होती क्या है। इसके अंदर दो टर्म्स है, इसलिए अपन इनको बोलेंगे बायनोमियल, ठीक है। थर्ड इज ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स। पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स, जैसे पॉलिनोमियल में तीन टर्म्स होंगे उसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। जैसे x + y + z ले लिया, या x² - 2x + 6 ले लिया। तीन वेरिएबल हो, चार वेरिएबल हो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस टर्म्स कितनी होनी चाहिए? तीन टर्म्स होनी चाहिए, उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। जिस भी पॉलिनोमियल में तीन टर्म होंगे दैट इज कॉल्ड एज ट्राइनोमियल, ठीक है। अब मोर देन थ्री टर्म्स वाले को बोलते हैं मल्टीनोमियल। पॉलिनोमियल हैविंग more than three terms, जिसके अंदर तीन से ज़्यादा टर्म होंगी। जिस भी पॉलिनोमियल में तीन से ज़्यादा टर्म होंगी उसको अपन बोलेंगे मल्टीनोमियल। तीन से ज़्यादा मतलब 4, 5, 6 कितनी भी टर्म्स हो। जैसे मैंने लिख रखा है x³ + x² - 2x - 9, 4 टर्म्स हो गई, या 5 टर्म्स हो, या 6 टर्म्स हो, उन सबको अपन क्या बोलते हैं? मल्टीनोमियल, ठीक है। ये तो अपन ने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। वन टर्म मोनोमियल, टू टर्म्स बायनोमियल, थ्री टर्म्स ट्राइनोमियल, मोर देन थ्री टर्म्स पॉलिनोमियल। किसके बेसिस से पढ़ लिया अपन ने? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब अपन को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टर्म्स के बेसिस पे अपन ने देख लिया, अब अपन देखेंगे डिग्री के बेसिस पे।
सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, डिग्री के बेसिस पे स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। किसी भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी? 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, अपन 0 वाले पे बाद में आएंगे। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी बच्चों? 1 होगी। उस पॉलिनोमियल को अपन बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसके अंदर अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो देखो, अगर मैं लिख रही हूँ जैसे 8x - 13, तो ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है। और टर्म्स कितनी भी हो सकती हैं। अगर मैं लिख रही हूँ ओनली 2x, तो भी लीनियर पॉलिनोमियल है। मैं एक टर्म ले लूँ, मैं 2 टर्म्स ले लूँ, कितनी भी ले लूँ, लेकिन डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। देखो डिग्री यहाँ पर 1 ही है, यहाँ पे भी डिग्री क्या है? 1। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 ओनली। तो लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री 1 होनी चाहिए। क्लियर? ये अपन डिग्री के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, टर्म्स के बेसिस पे नहीं पढ़ रहे। टर्म्स इसमें कितनी भी हो सकती है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं। ठीक है। सेकेंड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, जिसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। इसकी डिग्री क्या थी? 1। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगेन टर्म्स कितनी भी हो सकती हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ, मैंने लिख रखा है x² - 4x + 11, या मैंने लिख रखा है 2x² - 13, या मैंने ओनली लिख रखा है 9x²। 3 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, 1 टर्म है। टर्म्स कितनी भी हो, आप तीनों पॉलिनोमियल्स में देखो डिग्री कितनी आ रही है? 2 आ रही है। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी? 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3। पूरी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3। एग्जाम्पल अगेन टर्म्स कितनी भी हों, जैसे मैंने लिख रखा है x³ + x² - x - 1, या ओनली मैंने 3x³ + 9 लिख रखा है। मैंने क्या बोला? 4 टर्म्स हो, 3 हो, 2 हो, कुछ भी हो, लेकिन डिग्री क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर 3 आ रही है। हाईएस्ट पावर 3 आ रही है, दैट मीन्स ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर? नेक्स्ट इज फोर्थ इज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 4। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 4 उसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अगेन मैंने क्या बोला? कितनी भी टर्म्स हो, x⁴ + x³ - 3x² - 10। हाईएस्ट पावर देखो, हाईएस्ट पावर 4 ही आ रही है, दैट मीन्स दिस इज अ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अपन ने देखा डिग्री 1 वाले को बोलते हैं लीनियर, 2 वाले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक, 3 वाले को बोलते हैं क्यूबिक, 4 वाले को बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। बेटा 4 से ज़्यादा वाले जैसे 5, 6, 7 तो उनको नॉर्मल बोलते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, नाम नहीं ले लेंगे अपन इसका। आगे वाले जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उनको किससे मेंशन करेंगे? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7, ऐसे। या जैसे 11 टर्म्स होंगे, 11 डिग्री होगी तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 11। तो 4 अपन ने पढ़ लिए, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4, और आगे वालों के नाम अपन ने देख लिया। अब आता है कि अगर डिग्री 0 हो तो, 0 नहीं देखा अपन ने, तो 5th है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और दूसरा नाम क्या है इसका? एक और नाम है, दैट इज 0 डिग्री पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोले या फिर 0 डिग्री पॉलिनोमियल।
कांस्टेंट पॉलिनोमियल और 0 डिग्री पॉलिनोमियल कौन सा है? जिसकी डिग्री क्या होगी? 0। जिसकी डिग्री कितनी होगी? पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी उसको बोलते हैं कांस्टेंट और 0 डिग्री पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखा है 100, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 0 है। क्यों? क्योंकि मैं 100 को 100x की पावर 0 लिख सकती हूँ। 100 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 100x की पावर 0। रीज़न, x की पावर 0 इज़ ऑलवेज 1। x की पावर 0 हमेशा कितना होता है? 1 होता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे? जिसकी डिग्री क्या है? 0। 100 ले लिया, यहाँ अपन ने -1/2 ले लिया, यहाँ अपन ने ओनली √3 ले लिया। ये सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्योंकि इन सब की डिग्री 0 है। x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो मैं 100x की पावर 0 लिखूँगी तो वैल्यू तो 100 ही आएगी। इसकी वैल्यू -1/2 ही आएगी, इसकी वैल्यू √3 आएगी, डिग्री कितनी हो गई? 0। ये सारे क्या हैं बच्चों? कांस्टेंट पॉलिनोमियल या फिर 0 डिग्री पॉलिनोमियल। क्लियर? लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंफ्यूज करती है चीज़, एक आता है बच्चों 0 पॉलिनोमियल। क्या आता है? 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड है, जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका एक ही एग्जाम्पल है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है, दैट इज 0। रीज़न, 0 एक ऐसा नंबर है जिसके अपन डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि 0 के साथ मैं x की पावर 0 लिखूँ, 0 के साथ मैं x की पावर 1 लिखूँ, x की पावर 2 लिखूँ, x की पावर 3 लिखूँ, कुछ भी लिखूँ, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। आप 0 के साथ 0 लगाओ, 1 लगाओ, 2, 3, 4, कुछ भी पावर लगाओ, आपका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, इसलिए इसकी डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड। 0 भी हो सकती है, पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। एक ही केस ऐसा है, दैट इज 0 पॉलिनोमियल। तो 0 एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसको अपन 0 पॉलिनोमियल कैटेगरी में डालते हैं। बाकी सारे तो कांस्टेंट वाले कांस्टेंट पॉलिनोमियल में चले जाएंगे। वन मोर थिंग, दिस इज 0 डिग्री पॉलिनोमियल। ये क्या है? 0 डिग्री पॉलिनोमियल। और ये क्या है? 0 पॉलिनोमियल। दोनों में डिफरेंस है। 0 पॉलिनोमियल, 0 डिग्री पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होगी, 0 पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कि डिग्री के बेसिस पे कौन कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं। क्लियर? ठीक है, ये तो अपन ने पढ़ा कि होते क्या क्या हैं पॉलिनोमियल्स। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम minimum number of terms, find the maximum and minimum number of terms in the polynomial in single variable of degree 89। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल इन अ सिंगल वेरिएबल। मुझे बताना है, एक पॉलिनोमियल निकालना है, एक पॉलिनोमियल की मिनिमम टर्म्स कितनी होंगी और मैक्सिमम टर्म्स कितनी होंगी एक पॉलिनोमियल में। सिंगल वेरिएबल का पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री होनी चाहिए 89। एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 89 है, उसमें मिनिमम टर्म्स कितनी हो सकती है और मैक्सिमम टर्म्स कितनी हो सकती है। तो अगर मैं मिनिमम टर्म्स की बात करूं, तो बच्चों मिनिमम टर्म्स वाला पॉलिनोमियल कौन सा बनेगा? जिसकी डिग्री 89 होनी चाहिए। तो x की पावर 89 लेना पड़ेगा, x की पावर 89 लेना पड़ेगा, तभी एक पॉलिनोमियल बनेगा जिसकी डिग्री 89 बनेगी। तो मिनिमम टर्म्स कितनी होंगी?
मिनिमम टर्म्स की मैं बात करूँ तो एक ही टर्म होगी मिनिमम। मिनिमम टर्म्स की बात करूँ तो मिनिमम टर्म कितनी होगी, एक से भी बन सकता है, एक टर्म से भी पॉलिनोमियल बन सकता है जिसकी डिग्री, मैंने आप लोगों को क्या बोला, डिग्री के केस में टर्म्स 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती हैं, बट बस क्या होना चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए। और मैक्सिमम टर्म्स की मैं बात करूं तो एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 89 है उसमें मैक्सिमम टर्म्स कितनी हो सकती हैं, देखो x की पावर 89 प्लस x की पावर 88 वाली टर्म होगी, x की पावर 87 वाली टर्म होगी, ऐसे कैसे करते 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 x की पावर 1 वाली टर्म होगी, ठीक है, फिर एक टर्म कांस्टेंट वाली x की पावर 0 वाली टर्म होगी। तो ये तो हो गई अपने पास 1 से लेकर 89 और एक ही कांस्टेंट वाली टर्म, x की पावर 0 वाली टर्म ले लो या आप कांस्टेंट लिख लो 27 या कुछ भी टर्म ले लिया अपन ने यहाँ पर। तो 89 टर्म्स तो ये होंगी, x की पावर 1 2 3 4 5 6 89 और एक टर्म वो वाली होगी, तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी 90 टर्म्स। तो एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 89 हो उसमें मिनिमम टर्म्स कितनी होंगी, एक, और उसके अंदर मैक्सिमम टर्म्स कितनी होंगी 90 टर्म्स। क्लियर, अभी अपन यही चीज़ पढ़ रहे थे। Okay, let's move on to next. Some important identities पढ़ लेते हैं अपन इसके बेसिस पे पॉलिनोमियल्स की। सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिटी है, ऑलरेडी अपन आइडेंटिटीज़ पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, ठीक है। अब अपने आपकी जो 10th क्लास में उसमें क्यूब वाले आइडेंटिटीज़ के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, अपन एक बार शॉर्ट में सारी आइडेंटिटीज़ रिवाइज कर देते हैं। कौन सी होती है, पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होती है। सेकेंड आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी सबको पता है क्या होती है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। फोर्थ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लगा दें, या फिर यहाँ पर प्लस आता है तो यहाँ माइनस आता है, और अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो प्लस का 2ab आता है यहाँ पर। क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये तो कौन सी वाली आइडेंटिटीज़ हैं, स्क्वायर्स वाली आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है। क्यूब की पढ़ लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ऐसे अगर अपन a माइनस बी का होल क्यूब की बात करें तो a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी होती है, ठीक है। इसके अलावा एट्थ आइडेंटिटी कौन सी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी अगर अप्लाई करना चाहें तो क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसी जगह अगर अपन ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करें तो ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। टेंथ आइडेंटिटी, ये तो अपन ने पढ़ी कि ए क्यूब बी क्यूब इंडिविजुअल, अपन ने ए क्यूब बी क्यूब और इन सब की आइडेंटिटी देख ली, ठीक है। नेक्स्ट स्पेशल केस होता है ये वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab की अगर निकालना चाहे आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसके अंदर एक स्पेशल केस क्या बनता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए
ये टर्म 0 हो गई, 0 इंटू समथिंग, ये पूरा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अपन को क्या मिलेगा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab किसके इक्वल होगा, 0 के। तो यहाँ से एक आइडेंटिटी मिल जाएगी, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3ab के। ये केस कब आएगा, जब a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है तो आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल आएगा, 3abc के। ये कुछ 10 आइडेंटिटीज़, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं जो अपन को याद करके रखनी है। ओके लेट्स डू सम क्वेश्चंस रिलेटेड। Write down question number 1. First question है, if 4x plus 5y is equal to 10 and xy is equal to 12, then evaluate 64x cube प्लस 125y क्यूब। बच्चों इसमें अपन को दे रखा है कि 4x प्लस 5y की वैल्यू 10 दे रखी है और आगे एक और कंडीशन दे रखी है कि xy जो है वो 12 के इक्वल है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 64x क्यूब प्लस 125y क्यूब की। ठीक है, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। अब मुझे क्यूब निकालना है तो मैं या तो दोनों साइड इधर क्यूब कर दूं, ठीक है, या फिर मैं डायरेक्ट ए क्यूब और बी क्यूब वाले आइडेंटिटी लगा लूँ, तो वो ज़्यादा इजी है। जो भी दोनों ही वैसे इजी है। जैसे 4x प्लस 5y आपको 10 दे रखा है तो दोनों साइड क्या कर देते हैं, दोनों साइड क्यूब कर देते हैं, क्योंकि अपन को क्यूब की वैल्यू निकालनी है। 4x प्लस 5y का होल क्यूब जो होएगा वो 10 का होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब अभी अपन ने पढ़ा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, और 10 का क्यूब यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास, 1000। ठीक है, अब 4 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 64x क्यूब प्लस यहाँ से आएगा 125y क्यूब। अभी आएगा 12 इंटू ये 20 इंटू ये 60 आ जाएगा 60xy। और यहाँ पर देखो ये बच्चों 4x प्लस 5y जो बच रहा है, 4x प्लस 5y की वैल्यू यहाँ पर अपन लोग क्या पुट कर सकते हैं, 10 पुट कर सकते हैं। ये 4x प्लस 5y की जगह अपन यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, 10, और ये किसके इक्वल चल रहा है, 1000 की। सो दिस इज इक्वल टू 64x क्यूब प्लस 125y क्यूब प्लस 600। ये xy जो है, ये xy की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 12। तो इस xy की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 12 इज इक्वल टू 1000। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये आएगा 64x क्यूब प्लस 125y क्यूब प्लस यहाँ से आएगा अपने पास, इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 7200 इज इक्वल टू 1000। ठीक है, तो यहाँ से अपन को जो वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, 64x क्यूब प्लस 125y क्यूब की, ये निकालना है क्वेश्चन में। तो ये प्लस 7200 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 1000 माइनस 7200 आ जाएगा। इट इज इक्वल टू -6200। क्या आ गया, -6200। क्लियर? मैंने सिर्फ क्या लगाया, a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर ली यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
if a plus b is equal to 10 and a square plus b square is equal to 58, then find a cube plus b cube. अब उनको क्या निकालना है? a क्यूब प्लस b क्यूब. ठीक है. अब यहाँ पर अपन किसकी आइडेंटिटी लगा सकते हैं? मुझे a क्यूब प्लस b क्यूब फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा सकती हूँ. a क्यूब प्लस b क्यूब की जो आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी वो क्या पढ़ी? a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे a प्लस b की वैल्यू दे रखी है 10, ठीक है, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 58, माइनस बचता है ए बी. क्या बच जाता है? ए बी. अगर मुझे ये ए बी की वैल्यू मिल जाए तो मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकाल सकती हूँ. अब ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो आपको ये a प्लस बी इज इक्वल टू 10 दिख रहा है और स्क्वायर दिख रहा है, तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड. स्क्वायर दिख रहा है ना, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर करके 10 के स्क्वायर बोल सकते हैं अपन. दोनों साइड मैंने इसमें स्क्वायर कर दिया. क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 100. ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 58 प्लस 2ab इज इक्वल टू 100. यहाँ से 2ab इज इक्वल टू 100 माइनस 58 हो जाएगा, दैट इज 242. तो यहाँ से अगर ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो 21 आ जाएगी. 2 डिवाइड में चला जाएगा. यहाँ से मिल गया मुझे ए बी इज इक्वल टू 21. क्लियर? मैंने क्या किया? दोनों साइड स्क्वायर कर दिया. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी थी, पुट कर दी, ए बी की वैल्यू 21 आ गई. अब यहाँ पर ए बी की वैल्यू 21 पुट कर देते हैं. ये 10 है ही सही, हो जाएगा 58 माइनस 21, दैट इज 10 इंटू यहाँ से आएगा अपने पास 37, तो कितना आ जाएगा? 370. तो ये किसकी वैल्यू मिल गई मुझे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब की. तो मैंने यहाँ पे दो आइडेंटिटी अप्लाई करी है. कौन सी? एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया और एक a क्यूब प्लस बी क्यूब का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. if next is if x plus y is equal to minus 4, then find the value of x cube plus y cube minus 12xy plus 64. ठीक है बच्चों. अब मुझे बोल रखा है x प्लस वाई माइनस 4 दे रखा है और x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 की वैल्यू पूछिए. देखो अब यहाँ पर अपन को एक ही चीज़ गिवन है कि x प्लस वाई जो है वो माइनस 4 है. क्यूब चाहिए तो मैं क्या कर रही हूँ? दोनों साइड क्यूब कर देती हूँ. अपन को क्यूब चाहिए तो अपन दोनों साइड क्या कर देते हैं? क्यूब. यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी? a प्लस बी का होल क्यूब. a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, और ये माइनस 4 का क्यूब करेंगे तो माइनस 64 आएगा. अभी अपन ने सेम क्वेश्चन किया था. यहाँ पर अपन ने x प्लस वाई की वैल्यू पुट करी थी. x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? माइनस 4. यहाँ पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर. x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, यहाँ पर माइनस 4 पुट करेंगे इज इक्वल टू माइनस 64 चल रहा है. यह आएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy. बच्चों ये माइनस का 64 इधर लाएंगे तो प्लस 64 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0. देखो यही अपन को फाइंड आउट करना था. x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64, कितनी वैल्यू आ गई इसकी डायरेक्टली अपने पास? 0. यहाँ से अपने पास डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 0. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. if a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca is equal to 0, then prove that
then prove that a is equal to b is equal to c। अब अपन को इसमें दे रखा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है 0 के इक्वल है। तो मुझे प्रूव करना है कि a b c और इक्वल है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो आपको गिवन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0। ये जो LHS और RHS है, मैं दोनों साइड इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर, इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इधर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अगर आप दोनों साइड इक्वेशन को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका ये कैसे बन जाएगा, ओपन कर लो, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2cl इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये 2a स्क्वायर को मैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बोल सकती हूँ, 2b स्क्वायर को मैं b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोल सकती हूँ, 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू 0। अब देखो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये माइनस 2ab तीनों मिलाकर क्या बना रहे हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर। अभी अपन ने आइडेंटिटी पढ़ी थी, ठीक है। ये b स्क्वायर, ये c स्क्वायर और ये माइनस 2bc क्या बना रहे हैं, b माइनस c का होल स्क्वायर। ये वाला a स्क्वायर बच गया, ये c स्क्वायर बच गया और माइनस 2ca बच गया, क्या बना रहा है, a माइनस c का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ देखना, ये स्क्वायर वाली टर्म है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, ये या तो 0 आएगी या पॉजिटिव आएगी। इसकी वैल्यू या तो 0 आएगी या फिर पॉजिटिव आएगी। सिमिलरली इसकी वैल्यू भी 0 और पॉजिटिव ही आएगी, इसकी वैल्यू भी 0 और पॉजिटिव ही आएगी। तो अगर मैं ये तीनों पॉजिटिव ले लेती हूँ तो क्या 3 पॉजिटिव नंबर को ऐड करने पे कभी भी 0 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। 3 पॉजिटिव नंबर को ऐड करने पे 0 तो आएगा ही नहीं। तभी पॉसिबल होगा जब ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, तभी ये वैल्यू 0 आएगी। मतलब आपका a माइनस बी किसके इक्वल होगा, 0 के, b माइनस सी किसके इक्वल होगा, 0 के, और a माइनस सी या c माइनस a किसके इक्वल होगा, 0 के। तो बच्चों यहाँ से आएगा a इज इक्वल टू बी, यहाँ से आएगा b इज इक्वल टू सी, यहाँ से आएगा a इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू सी। यही प्रूव करना था कि a b और c क्या है, तीनों इक्वल हैं। तो अपन ने प्रूव कर दिया यहाँ से कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। ओके, ये क्वेश्चन 4 था। ये अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए आइडेंटिटी के बेस पे। आगे अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट इज़ वैल्यूज़ एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, और भी बहुत सारी चीज़ें कर लेंगे आगे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।